चरणों को मैं भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे तेरी उड़ी 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 ख्वाबों की पूरी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं सुंदरा सोनिए सुंदरा जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है जब चैन मुझे अब आए ना कभी तो नजर मिलाओ कभी तो भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ तेरा चेहरा कब नजर आए लिफ्ट करा दे थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं भूला तेरा एहसान मैं कभी नहीं ये तूने जो मना किया कभी नहीं आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा कभी मेरी याद आती है किसे वो बहारों के फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो होता। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ, जिस व्यक्ति पर, वो कोई खास है, एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज़ सरहदों को पार कर गई, एक ऐसी कलाकार जिसे पाकिस्तान ने जन्म दिया मगर हिंदुस्तान ने अपना लिया, जो कभी 230 किलो का था, आज फिटनेस का मिसाल है। मेरी ऊंची शान है मौला मेरी अर्जी मान ले मौला कभी तो नजर मिलाओ कभी तो सुंदरा सोनिए सुंदरा भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना एक अजनबी सा एहसास दिल को सता करो कभी कभी ऐसा लगे जाऊं मैं तुझे बारिश की रिमझिम कुछ गा रही है बेताबी दिल पे मेरे याद आई फिर तेरी ऊंची शान है मौला मेरी अर्जी मान ले मौला तू है सब कुछ जानने वाला मैं हूँ तेरा मानने वाला बंगला मोटर कार दिला दे एक नहीं तो चार दिला दे मुझको एरोप्लेन दिला दे दुनिया भर की सैर करा दे कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे ये बेमाही पल तो पल प्यार का आओ जी ले सदके कोई तन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से राशि ओ देश मेरे तेरी शान में सदके कोई तन है क्या तेरी धूल से बढ़ के ये कहानी है उन शख्स की जिसने अपनी पहचान, अपना वतन और अपना वजन तीनों बदले। ये है अदनान स्वामी। तो चलिए जानते हैं इनकी इस म्यूजिकल जादूगर की पूरी कहानी। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनका जन्म 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुआ। पिता का नाम था अरशद सामी खान, पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे। माँ नौरीन खान जम्मू कश्मीर से थी। बचपन में संगीत की रुचि थी इनकी।
पहला एल्बम था उनका द ओनली वन इज वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली। ब्रेक थ्रू 2000 में आया गाना लिफ्ट करा दे। ए.आर. रहमान, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने काम किया। इनका गाना और इनकी गायकी, इनकी पियानो बजाने का जो है एकदम अलग अनोखा अंदाज है। उस तरह का अभी तक तो कोई गायक, कोई ऐसा पियानो बजाने वाला नहीं है। बजाना फिर गाना, इनकी गायकी भी थोड़ा अलग है, सबसे हटके। साथ साथ में सब चीज में है तो इनका वजन भी कम नहीं था। वजन कम करने के लिए इन्होंने पूरा जद्दोजहद किया। पहले वजन था उनका लगभग 230 केजी। डॉक्टर ने कहा 6 महीना से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। फिर अमेरिका में इलाज चला, डाइट और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 130 केजी वजन इन्होंने घटाया। फिर इनका कुछ कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में हो गया। पहली पत्नी से तलाक, जेवा बख्तियार से। फिर बच्चों का कस्टडी का बात चला। फिर जेवा बख्तियार का कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उनकी वाइफ का, तो बच्चों का कस्टडी का बातचीत चला। फिर इसमें बहुत सारा मामला गरमाया। फिर इन्हें पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने के लिए इनके ऊपर इस तरह करके चल रहा था बात। फिर इन्होंने क्या किया, तंग आके 2015 में भारत की नागरिकता के लिए भारत में अप्लाई किया और इसके बाद उनको नागरिकता मिल गई। पाकिस्तान में आलोचना हुई, मगर उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे अपनाया, मुझे सब कुछ दिया, मेरे गानों को स्वीकार किया, मुझे स्वीकार किया। मेरी जो है जो भी जर्नी हुई गानों की, वो सब भारत से हुई। तो आज भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं, भारत को अपना वतन कहते हैं। इसके साथ साथ ही उन्हें भारत में पद्म विभूषण का भी उनको उपाधि दी गई। साथ में पाकिस्तानी मीडिया और राजनेता ने आलोचना की और यहाँ के अपोजिशन भी भारत का उन्होंने भी आलोचना की कि 1965 के लड़ाई में अदनान स्वामी के पिताजी ने, जो फाइटर पायलट था, उस लड़ाई में पाकिस्तान की ओर से लड़ाई किए थे। तो लेकिन उसके लिए भी इसको क्यों पद्म भूषण मिल रहा है, लेकिन उसका कोई बात नहीं। उसका सेना आर्मी वाला जिस कंट्री से लड़ता है तो वो उसके लिए लॉयल होता है। तो इसके पिताजी थे। इसने, अदनान ने अब भारत की नागरिकता ली, तो यह भारत का नागरिक है। इसके गाना और इसकी जो उपलब्धि के कारण इसे पद्म विभूषण का उपाधि दिया गया। जैसे और खिलाड़ी को देते हैं, और भी क्षेत्र में देते हैं, खिलाड़ी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में देते हैं, गाना के क्षेत्र में देते हैं, या कोई नई उपलब्धि होता उस क्षेत्र में देते हैं। तो यह जरूर है कि इनको थोड़ा ज्यादा जल्दी ही मिल गया कि दूसरे कंट्री से आके फिर यहाँ पर उनको उपाधि मिला गया पद्म विभूषण का, जल्दी मिल गया। लेकिन इस तरह मिलता है, कुछ विशेष उपलब्धि करने से मिलता है। तो इस तरह करके पाकिस्तानी मीडिया और राजनेता जो वहां का आलोचना का ये पात्र बने। अदनान हमेशा खुले शब्दों से जवाब दिया कि भारत पाक रिश्तों पर भी वो कई बार बोले। अभी पहलगांव में भी बोले कि वहां पर जो है आतंकवादी को पनाह दिया जाता है, और जितना भी इंडस्ट्रीज जब पाकिस्तान में जो फल फूल रहा है सब आर्मी वालों का है। वहां पर जनरल आदमी का कोई मतलब नहीं है। और वहां पर जो सरकार है, जैसे इमरान खान को अभी जेल में डाल दिया गया, पपेट सरकार है। सेना चाहती है जिसको बनाती है, सेना चाहती है जिसको उतारती है। तो ये वाला हाल है, सारा कुछ सेना के हाथ में है वहां। तो इस तरह करके वो खुले बेबाक बात करते हैं किसी मामले में। अदनान सामी आज फिट हैं, सक्सेसफुल हैं, इंडियन सिटीजन हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यंग जनरेशन के लिए यंग जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
नया गाना अलविदा is coming soon on Saregama Music YouTube channel.